तो हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म की थोड़ा तुलना देख लेंगे। पहले देखते हैं बौद्ध और इधर देखते हैं जैन। इन दोनों में पहले सिमिलरिटी देखते हैं, दोनों में समानता क्या है। दोनों में समानता, बात करते हैं ईश्वर की। ना भैया ये माने ना ये माने, ईश्वर को माना नहीं। जब ईश्वर को नहीं माने तो ये मूर्ति पूजा को माने नहीं, ये भी नहीं मानेंगे। जब ईश्वर है ये नहीं है तो कर्म कांड, कर्म कांड का मतलब समझते हैं? कर्म कांड का मतलब व्यक्ति दाह संस्कार हो गया तो मुस्लिम में 3 दिन बाद तीजा, 40 दिन बाद 40वां, 1 साल बाद उसको बरसी की क्या बोलते हैं लोग, वो हिंदू धर्म में 13 बरही, अरे बहुत बहुत कर्म कांड होता है। तो ये लोग क्या कर्म कांड मानते हैं? नहीं, ये लोग नहीं मानते हैं। दूसरा, क्या ये पुनर्जन्म मानते हैं? क्या ये पुनर्जन्म मानते हैं? क्या ये मोक्ष को मानते हैं? मोक्ष मानते हैं। क्या ये मोक्ष को मानते हैं? ये भी मोक्ष को मानते हैं। बताइए, मोक्ष प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा बौद्ध धर्म के हिसाब से इच्छा, बौद्ध धर्म के हिसाब से इच्छा, और इसमें आत्मा। इसमें क्या थी? आत्मा। बौद्ध धर्म के हिसाब से इसमें क्या थी? आत्मा। किसी को कोई दिक्कत नहीं? किसी को कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में? अब हम लोग थोड़ा सा अंतर देखते हैं, दोनों में अंतर क्या है। अंतर तो यहां भी दिख जाएगा, यहाँ बौद्ध धर्म की अंतर देखते हैं, बौद्ध और ये कौन सा होगा? जैन। अंतर देखिए, पहला बात अंतर में, उसमें एक और समानता थी कि नहीं? दोनों हिंदू धर्म से निकले थे लोग, दोनों राजघराना के थे लोग। ये सब समानता, ये सब तो बच्चा वाला समानता आप लिख देंगे। दोनों शादीशुदा थे लेकिन दोनों लोग बाद में संन्यास ले लिए लोग। अंतर, ये क्या चीज को दिखा रहा भैया? अंतर को। अंतर देखेंगे, इनकी भाषा बोलिए। इनकी भाषा, इसमें जो नियम थे वो क्या थे? मध्य मार्गिक यानी अष्टांगिक मार्ग। इसमें नियम क्या थे? सरल नियम थे। सरल मतलब इजी थे। इसमें कठोर। इसमें नियम क्या थे? कठोर। इसमें ज्ञान प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग। कौन सा? अष्टांगिक मार्ग। इसमें संलेखना। संलेखना कौन सा है? संलेखना। बहुत खतरनाक था संलेखना। इसमें आप अगर देखेंगे तो महिलाओं को समान मिला था कि नहीं मिला था? महिला पुरुष फीमेल को मिला। इसमें फीमेल के लिए बहुत ज्यादा अच्छी व्यवस्था नहीं थी। इसमें अगर देखेंगे तो इसमें वस्त्र पहनना था या नहीं था? इसमें एक ऐसा धड़ा था जो वस्त्र नहीं पहनता था, जिसे हम लोग क्या कहते? दिगंबर कहते, जिसे दिगंबर कहते। आगे बताएं, इसमें मोक्ष को, इसमें ज्ञान की प्राप्ति के लिए मोक्ष शब्द का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग होगा? मोक्ष। इसमें कैवल्य, इसमें कैवल्य प्राप्ति हो। इसका KFC क्या है? इसमें त्रिरत्न की चर्चा, बुद्ध धम्म, बुद्ध संघ धम्म। इसमें KFC, नॉलेज फेथ कैरेक्टर, नॉलेज फेथ एंड कैरेक्टर। तो आप जब पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे तो आप समानता और असमानता बता सकते हैं या नहीं बता सकते? आराम से बता सकते हैं। PCS के एग्जाम में जब आप मेंस लिखिएगा तो मेंस लिखते समय आपको ये काम आएगा, क्योंकि उसमें कंपैरिजन करने के लिए भी क्या कर देता है? पूछ देता है। तो हम आपको समानता बता दिए और अंतर भी बताएं कि नहीं बताए? और कोई अंतर बताइए आप लोग, और कोई अंतर आपको दिखा? बोलिए, खड़ा होके बोलिए ना। वो हाँ ठीक है, वेरी गुड। बौद्ध धर्म, बहुत अच्छा बात। इनका भी देखिए, इसको प्रेजेंस ऑफ माइंड उसने बहुत अच्छा लगा कि बौद्ध धर्म को गौतम बुद्ध ने चालू किया। किसने किया? गौतम। जबकि ये बहुत ही पहले से चल रहा था। इसे अच्छा और संगठित रूप दिया महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, आपको पता है ना, पहले तीर्थंकर कौन थे? ये सब आप एप्लीकेशन में कह रहे सर इसमें कृषि पर रोक लगाया गया था, इसमें कृषि पर रोक नहीं था। हाँ सही है। देखिए ध्यान से समझिए, इसमें अहिंसा को, मतलब अहिंसा बोला गया था कि हिंसा नहीं करना है, मारधार नहीं करना है, लेकिन इसमें स्ट्रिक्टली रोक दिया गया था कि आप अहिंसा करिएगा ही नहीं, मतलब आपको अहिंसा करना ही नहीं है। इसमें कहा गया था नहीं आपको। हाँ और बताइए, तीर्थंकर नहीं होते थे इसमें तीर्थ। हाँ इसमें एक ही महात्मा बुद्ध की चर्चा है, जबकि इसमें 24 को तीर्थंकर है। और बोलिए, ब्रह्मचर्य। हाँ भाई, बाप रे बाप, देखो ये बेचारा कह रहा है सर मेन चीज छूट गया। इसमें ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना था, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना। और इसमें ब्रह्मचर्य, इसमें ब्रह्मचर्य मतलब समझते हैं? हाँ
हनुमान जी, हनुमान जी तो ब्रह्मचारी थे ना। तो ये सब इसमें क्या थी, अंतर और समानता। एग्जाम में जब बैठिएगा आप लोग तो आराम से इत्मीनान से लिखिएगा ये लोग ये सब चीज को, अंतर या समानता क्या होता है। पीसीएस के एग्जाम में सबसे बड़ा गलती मेंस में लड़का जानते हैं क्या करता है, अगर उसको क्वेश्चन पूछ दिया कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में तुलना कीजिए, तो सबसे पहले वो आंसर लिखना चालू कर देता है। ध्यान से समझिए, आंसर लिखना नहीं है आपको, लास्ट पेज को रफ के लिए रख दीजिए और रफ पेज में आप क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए। मान के चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इसमें आपने पूछ दिया कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समानता या अंतर बताइए। तो आपको इतना पता है कि वो जैन धर्म के बारे में नहीं पूछ रहा है और ना ही वो बौद्ध धर्म के बारे में पूछ रहा है, वो दोनों का कंपैरिजन पूछ रहा है। अभी ना कि लगने लगे कि उनके रथ का नाम ये, घोड़ा का नाम ये, चाचा का नाम ये, भाई का नाम ये सब नहीं पूछ रहा है। तो आप पहले क्या देखना है कि दोनों के बीच में पॉजिटिव कंपैरिजन कराना है, यानी समानता लिख देना है। उसके बाद से क्या समानता, निगेटिव, यानी दोनों में अंतर क्या था। पहले समानता, फिर क्या था, अंतर। फिर एक चीज में यह भी देखना है कि आगे कौन निकल गया, बौद्ध धर्म आगे निकला कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म आगे निकल गया। तो आगे निकलने के क्या क्या कारण थे और पीछे रह जाने के कौन कौन से कारण थे। तो हम लोग ने इसको देख लिया, समानता अंतर देख लिया। अब आगे और पीछे रहने के कारण देख लेते हैं। जैन धर्म आगे नहीं निकल पाया जबकि जैन धर्म प्राचीन था, जैन धर्म प्राचीन था। आप महावीर स्वामी से जैन धर्म को थोड़े ना ले सकते हैं, जैन धर्म पार्श्वनाथ से चल रहा था, हाँ सॉरी ऋषभ देव से। पार्श्वनाथ के आने के वक्त में थोड़ा सा उभार हुआ चतुरायन धर्म से, और महावीर स्वामी ने तो फुल टू इसको पंचायन धर्म में दे दिया। उससे पहले भी जैन धर्म था, लेकिन जैन धर्म पहले आया लेकिन क्या हो गया, पिछड़ गया। लेकिन एक चीज देखिए, दोनों हिंदू धर्म से निकले, इसमें जैन धर्म को पीछे छोड़ दिया बौद्ध धर्म, लेकिन एक समय आगे आया जब दोनों चौपट हो गए, फिर से हिंदू धर्म आगे बढ़ गया। बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। तो जैन धर्म के आगे न बढ़ने के कुछ कारण, बौद्ध धर्म के जो उपदेश थे वो पाली भाषा में थे जो इजीली समझ में आते थे, जैन धर्म की प्रकृत भाषा में समझे में नहीं आता था। ये सबसे बड़ी बाधा हो गई कि देखिए किसी धर्म गुरु भी तो एक तरह का टीचर ही होता है। धर्म गुरु भी क्या होता है, एक तरह का टीचर होता है। और टीचर के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है ना मोड ऑफ एक्सप्रेशन, वो बता किस तरह से रहा है। वरना सब अब ऐसा थोड़े कि हम आपको कोनो स्पेशल बात बता रहे हैं, सबको बता रहे हैं। हिस्ट्री का पीडीएफ ब्लैक हो रहा है बाबू, वो ब्लैक बस आपको मोबाइल में दिख रहा है, प्रिंट कराइएगा तो अच्छा से निकलेगा। तो मोबाइल में बस पीडीएफ ब्लैक दिख रहा होगा, प्रिंट निकालेंगे ना उसका एक पेज प्रिंट निकाल के देखिएगा क्लियर आएगा। तो एक तो ये नियम समझ में आ गया। ये समझ में आया कि नहीं आ गया विनाश का कारण। पहला कारण क्या हो गया भैया, भाषा। दूसरा देखिए इतना ना कठोर नियम बना दिए कि जल्दी किसी से फॉलो ही नहीं होता था, फॉलो नहीं हो पाता था। जबकि इनका नियम क्या था, सरल संलेखना, जान दे के मरो। जबकि यहाँ पर अष्टांगिक मार्ग। महिलाएं फुल टू विरोध में आ गई, मतलब ज्यादा समर्थन नहीं किया। और महिला अगर ठान ली है कि हमको इस व्यक्ति के खिलाफ भड़का देना है तो कंफर्म भड़का देगी वो पति को, एकदम कंफर्म, क्योंकि वो जानती है कि पति थका हुआ रहेगा, हेन बात नहीं सुनेगा। ये बैठेगा खाली सब खाना खाने के टाइम पे तो उसको खाना दे देगी, अस्थिर बैठ जाएगी, जान रहे हैं ऐसे हुआ हमारे पापा कभी कभी खाना खाने के टाइम में बड़ी तेज खा के भागते थे। तो हम एक बार पूछे कि पापा कभी कभी आप बड़ी आराम से खाते हैं और कभी कभी बड़ी तेज खाने लगते हैं। कह रहे थे ना कि जब हम देखते हैं कि तो मम्मी अस्थिर खाना निकाल रही है ना तो हम समझ जाते हैं कोनो ना कोनो बात जरूर है सटासट खा के निकल जाते हैं तो आप लोग को हम पहले से ही सब बात बता दे रहे हैं। आप लोग भी जानती है कि भागेगा कहाँ पे खाना खाए बिना तो भागेगा नहीं। तो महिलाएं सब विरोध में आ गई कि भाई एक तो इनको इस बात का भी डर था महिलाओं को कि अगर गलती से हमारा पति कहीं ब्रह्मचर्य करना तो फिर हमारा कौन पूछेगा भाई। तो एक महिलाएं इसके क्या थी, विरोध में थी। निर्वस्त्र रहना भी एक बहुत बड़ा अजीब सा लगने लगा, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लोग क्या करने लगे, फील करने लगे थे निर्वस्त्र रहने के समय। समझ में आ गया। अब इसके बाद कैवल्य वगैरह में तो दोनों में कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक में भी दिक्कत नहीं था। अहिंसा भी कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं रह गया। और मुद्दा क्या रह गया, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य वजह से युवा सब जाएगा, सब बहुत दिक्कत होने लगा, सब नहीं जा रहा था। निर्वस्त्र एक कारण बन गया। मुख्य रूप से 3 कारण बने थे। एक ब्रह्मचर्य का हो जाना, निर्वस्त्र हो जाना, महिलाओं को वैल्यू न दे देना, और भाषा का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ जाता है। आगे बढ़ जा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है।
ये दोनों में किसके आगे बढ़ने ना बढ़ने का कारण, लेकिन दोनों क्यों चौपट हो गया? रुकिए, हाँ बोलिए। हाँ हाँ हाँ, समिति का भी कारण बना था। बौद्ध धर्म में कितनी संगीतियां थी? 4। बौद्ध धर्म में कितनी संगीति? 4। और